सूरज देवता की शादी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो उनकी पत्नी संज्ञा से जुड़ी है। संज्ञा विश्वकर्मा की बेटी थी जो देवताओं के वास्तुकार और इंजीनियर माने जाते हैं। जब संज्ञा और सूर्य देव की शादी हुई तो संज्ञा को सूर्य देव का तेज बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उनका तेज इतना था कि संज्ञा उनकी ओर देख भी नहीं पाती थी। इस परेशानी के कारण संज्ञा एक योजना के साथ अपने पिता विश्वकर्मा के पास गयी। उन्होंने अपनी परछाई को अपनी जगह सूर्य देव के पास छोड़ दिया और उसका नाम छाया रखा। संज्ञा ने छाया को यह निर्देश दिया कि वो सूर्य देव के साथ रहे, लेकिन ये राज किसी को न बताए। कुछ समय तक सब ठीक चला। छाया और सूर्य देव के 3 बच्चे हुए, शनि देव, मनु, सावर्णी मनु और भद्रा देवी ताप्ती। इधर संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के पास तपस्या करने के लिए चली गयी। वो एक घोड़ी का रूप धारण करके जंगल में रहने लगी। जब छाया के अपने बच्चे हुए तो वह धीरे धीरे संज्ञा के बच्चों के प्रति कठोर होने लगी। संज्ञा के 3 बच्चे थे, यमराज, यमुना और अश्विनी कुमार। एक दिन जब छाया ने यमराज के साथ बुरा व्यवहार किया तो यमराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने छाया को मारने के लिए अपना पैर उठाया। इस पर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका पैर सड़ जाएगा। यमराज तुरंत सूर्य देव के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। यमराज ने कहा कि एक माँ कभी अपने बच्चे को ऐसा श्राप नहीं दे सकती। ये सुनकर सूर्य देव को शक हुआ। उन्होंने छाया से सच जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आखिरकार सूर्य देव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच जान लिया। उन्हें पता चला कि छाया तो सिर्फ संज्ञा की परछाई है और संज्ञा कहीं और तपस्या कर रही है। जब सूर्य देव को ये पता चला कि उनकी पत्नी का तेज बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उन्होंने ऐसा किया तो वे बहुत दुखी हुए। वे विश्वकर्मा के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। तब विश्वकर्मा ने सूर्य देव के तेज को कम करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सूर्य देव को अपने औजारों से तराशा और उनके तेज को कम किया। इस प्रक्रिया में सूर्य देव के शरीर का एक हिस्सा कम हो गया और इसी हिस्से से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिवजी का त्रिशूल और इंद्र का वज्र बनाया गया। जब सूर्य देव का तेज कम हो गया तो वो अपनी पत्नी संजना को ढूंढने गए। उन्होंने संज्ञा को घोड़ी के रूप में तपस्या करते हुए देखा और खुद भी घोड़े का रूप धारण कर लिया। दोनों मिले और फिर वापस अपने असली रूप में आ गए। इस तरह सूर्य देव और संज्ञा फिर से एक साथ रहने लगे। ये कहानी न केवल सूर्य देव के विवाह की है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने से रिश्ते मजबूत होते हैं।